सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है रात के 9 बजे होती है। क्लियर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ग्रामर स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हमने ग्रामर के क्लास 5 तक डिस्कस किए हैं और आज का क्लास 6 है। कल हमने जाना था एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी अगर टेंस में रहता है तो उसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो सेंटेंस होते हैं उसके भी कई टाइप्स होते हैं। उसमें आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है तो किस तरह उसको आप चेंज कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हु रहता है, हु से स्टार्ट होता है, तो आप उसको किस प्रकार चेंज कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, ठीक है, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसको आप अपने कॉपी में अच्छे ढंग से लिख सको और जब आप पेपर देने जाए तो एक बार इसको रिवाइज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, मित्र, भाई बहन को, ताकि वो भी जुड़ सके। चलिए आपके सामने एक उदाहरण रखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसका आंसर आप सभी को करना है, ठीक है। अगर आप आंसर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमने कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। तो आई होप कि आप आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 2 क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आंसर भी मैक्सिमम प्रशिक्षुओं ने किया था, जो कि बिल्कुल ही सही था और मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हैड ही कॉल्ड हिज ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे ब्रदर लिख दे रहे हो या ब्रो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन सा टेंस है, क्योंकि हैड लगा है तो पास्ट है और आप सभी को पता है पास्ट है। हैड किस में लगता है, प्रेजेंट में क्या लगता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, तो वहाँ पर क्या लगता है आपका फर्स्ट फॉर्म, यानी जो आपका अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो डिड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिड लगता है नहीं, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट होगा नहीं। बात करें अगर पास्ट कंटिन्यूअस की तो उसमें वाज वर लगता है। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, ये क्या है, हैड किस में लगता है, तो पास्ट परफेक्ट में। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये क्या है, इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट है। अब इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी को पता है अगर ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हैड भी लग जाता है। फिलहाल ये इंट्रोगेटिव में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में है तो अगर हम इसको चेंज करते हैं, तो अगर आप सभी को आंसर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसको बता सकते हो। फिलहाल चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हिज ब्रदर, एक ब्रदर है या बहुत सारे भाई की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो उसके ब्रदर, यानी यहाँ पे आपका हिज ब्रदर क्या है, 1 है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पास्ट टेंस की बात करो तो इसमें हैड ही लगता है, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, उसमें हम हैड का ही यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम पैसिव वॉइस में भी हैड रखेंगे, उसके बाद से हम लिखेंगे हैज ब्रदर, ठीक है, हैज ब्रदर। उसके बाद आपको पता है कि जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैज बीन, हैव बीन लगता है, उसी प्रकार से अगर पास्ट परफेक्ट है इसको पैसिव वॉइस में अगर आप चेंज करते हो तो क्या लग जाता है, हैड बीन। तो ये इंट्रोगेटिव का है तो सबसे पहले तो हम हैड लिखेंगे, उसके बाद से जो उसका ऑब्जेक्ट है यानी हैज ब्रदर, उसके बाद हम लिखेंगे बिन, ठीक है, बिन लिखेंगे। उसके बाद का थर्ड फॉर्म यानी कॉल्ड बाय ही का क्या हो जाता है, इधर आएगा तो बाय हिम। तो इस तरीके से इसका हो जाएगा। अगर मैं पूरा बोलूं आप देख लीजिएगा, अगर सही है तो बहुत बढ़िया। इसका जो हो जाएगा हैड हिज ब्रदर बिन कॉल्ड बाय हिम। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है, जैसे हु से स्टार्ट हो जाता है, तो फ्रेंड्स अगर हु से स्टार्ट हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से करेंगे इसको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि उसके भी कुछ नियम होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। वहाँ पर अगर आप हु लिख देंगे केवल तो क्या हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हु नहीं लिखना है, इसका कुछ चेंज हो जाता है। यानी चलिए एक सेंटेंस देते हैं, अगर उसका आंसर आप सभी को आता है तो आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हु गेव यू पेन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हु गेव यू
अ पेन। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो किस तरीके से करेंगे, आइए इसको हम बताते हैं। अगर कभी भी हु रहता है तो हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे बाई होम का यूज करते हैं। ठीक है, बाई होम, होम का जो स्पेलिंग हो जाता है WHO, अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, बाई होम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गिव, यानी क्या है, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सेकंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर गिव है तो क्या हो जाता है, अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ पे हम वाज और वर का यूज करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अ पेन, एक पेन की बात कर रही है, मतलब किया जा रहा है यहाँ पे बहुत सारे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक पेन की बात की जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, बाई होम वॉज अ पेन। गिव है तो गिव का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे गिवन टू, यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, गिवन टू यू। तो ये कुछ नियम है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। चलिए, ये तो हमने बहुत ही मतलब ऊपर डिस्कस किया। अभी चलिए हम जानते हैं बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस है जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, डज ही राइट अ लेटर। डज ही राइट अ लेटर का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डज ही लेटर, ये कौन सा टेंस की बात की जा रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर आप सभी को पता है, अभी हम आप सभी को नियम भी दिखाएंगे किस तरीके से, अभी इसको किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सेंटेंस जो है, इज ही राइटिंग अ लेटर, ही राइटिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे इज है, किस सेंटेंस का है, तो हमें तो मालूम है ये इज MR प्रेजेंट में लगता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है। उसके बाद जो अगला है कि हैव यू रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हैव हैज किस में लगता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। तो ये क्या है, यहाँ पे हैव यू रिटन अ लेटर, यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो है वो है आपके सामने शो हो रहा है, वाज सी रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ दो बार हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग अ बुक। आप देख सकते हो यहाँ पे वाज लगा है, सी रीडिंग अ बुक, ये तो पता है रीडिंग लगा है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन वाज जब लग जाता है तो क्या हो जाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको अगर टेंसेस की पहचान हो जाएगी तो आप किसी भी सेंटेंस को बहुत ही आसानी के साथ उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। चलिए, इसके कुछ रूल नियम है जिसको हम सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसीलिए हमने आपको PPT यानी बना दिया ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। देखिए हम PDF भी आप सभी को सेंड कर देंगे जितने भी हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है, जिस तरीके से हमने टेंसेस कल डिस्कस किया था, इंट्रोगेटिव में सेम वही प्रोसेस लगता है। अगर आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इंट्रोगेटिव डू डज या नेगेटिव जैसे डू नॉट डज नॉट रहता है, तो वहाँ पे हम एम इज आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भी डज और डू रहे तो हम एम इज आर का यूज करते हैं। अभी आपको नियम पता लग गया। अब हमने जितने भी सेंटेंस आप सभी के साथ डिस्कस किया उसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। उसके बाद देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये तो मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको याद करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म एक सेपरेट वीडियो में बताएं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसको याद करना बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, यानी डज और डू कभी भी आए तो इज MR लगाना है। अब बात करते हैं यहाँ पे पास्ट की। तो पास्ट में देखिए क्या होता है कि कभी भी डिड है, ठीक है, अगर पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है तो कभी भी डिड होता है तो वहाँ पर हम वाज और वर का और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया, हमने बात कर ली पास्ट इंडेफिनिट अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो। बात करते हैं यहाँ पे हैज़ हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हैज़ हैव, तो वहाँ अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये कौन सा हैज़ और हैव कौन सा टेंस है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैज़ बीन और हैव बीन हो जाता है।
क्लियर। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए हैड किस में लगता है, तो हैड देखते ही हमें मालूम चल जाता है कि यह पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का भी कौन सा सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि ये शुरू में आ जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्योंकि हम इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं प्रश्नवाचक की, तो हम उसी से रिलेट करके बातें भी करेंगे। तो अगर आपका टेंस में हैड है, जब उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो ये तो हमने सबसे पहले उदाहरण दिखे और कुछ क्वेश्चन। अब यहाँ आप इस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डज है। अब हमें पता है कि कोई भी टेंस डज से या डू से स्टार्ट होता है तो हम एम या इज का आर यूज करते हैं। देखिए एम का यूज कहाँ करते हैं, अगर आई रहता है तो हम आई मतलब एम का यूज। इज का यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि हम बेसिक ये जो भी नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु को पता होगा लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु ने शुरुआती स्कूल में पढ़ा है लेकिन अभी इस टाइम भूल गए होंगे, तो मैं बता दे रही हूँ। इसका यूज करते हैं एक वचन, यानी जब एक आदमी या एक व्यक्ति की बात की जाती है तो हम इज का, और बहुत सारे लोग हो तो हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम वॉज वेयर की बात करें तो वॉज वेयर का प्रयोग हम करते हैं जब एक वचन हो तो हम वॉज का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे लोग हो तो हम वर का। उसी प्रकार से हैज़ बीन की अगर हम बात करें तो हैज़ बीन अगर एक लोग हो तो हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोग हो तो हैव बीन का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हैड बीन, यानी जब पास्ट परफेक्ट होता है, इसमें एक वचन हो या बहुवचन हो उसमें हैड लगता है, ठीक है। तो ये पूरा नियम हो गया। अब चलिए जो हमने क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी सेंटेंस को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी जस्ट देखिए आपके सामने ये शो हो रहा है, डज ही राइट अ लेटर, आपके सामने शो हो रहा है डज। अभी हमने जो नियम पढ़ा कि अगर डू या डज रहता है, डू या डज रहता है तो उसके साथ हम क्या लगते हैं, अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो डज और डू रहता है तो हम वहाँ पे इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला हमारे सामने डज है। अब डज है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर। यह एक लेटर की बात कर रही है, यानी एक पत्र की बात की जा रही है। तो यह जो पत्र है, एक पत्र की बात की जा रही है, ऑल लेटर्स यानी बहुत सारे पत्र। तो आप यहाँ देख रहे हो एक लेटर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक होता है तो हम क्या लगाते हैं, इज। बहुत सारे लेटर होता है तो हम आर लगाते। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव है तो उसी तरीके से हम ऑल लेटर की जगह पे हम इज लिखेंगे। क्लियर, इतना आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इज। उसके बाद हम लिखेंगे अ लेटर, ठीक है, अ लेटर, ठीक है, इज ई और लेटर। उसके बाद देखिए राइट हमने देखा बॉब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो राइट का हो जाता है रिटेन। तो इस तरीके से WRITTEN। उसके बाद हम बाई रखेंगे, ही का क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो हिम हो जाता है। अगर देखिए वही रहता डज सी राइट अ लेटर तो क्या हो जाता, इज अ लेटर रिटेन बाई हर, क्योंकि सी का क्या हो जाता है, हर। दे रहता तो क्या होता, वहां पे हम लिखते डैम। तो इस तरीके से वी होता तो हम लिखते अस, इट होता तो हम लिखते इट। तो इस तरीके के जो भी नियम है इसको आप याद रखिए। तो इस तरीके का पहले आपने देखा, बहुत ही क्लियरली आसानी के साथ बता सके, इज अ लेटर राइट रिटेन बाय हिम, या सी रहता तो हर। तो इसका हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका सेंटेंस है, इज ही राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है आपका सेंटेंस, इज ही राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले आप इज देखते हैं, तो इज देखते हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये पास्ट है, परफेक्ट है या फ्यूचर है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है। उसके बाद आप देखते हो कि ING लगा है तो ये क्या है, प्रेजेंट। सबसे पहले तो आप टेंस पहचानो। अगर आप टेंस पहचानते हो तो किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसको हम चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अ लेटर। एक लेटर की बात की जा रही है तो सबसे पहले एक लेटर है तो हम क्या लिखेंगे, इज अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। उसके बाद देखिए कभी भी कंटिन्यूअस में बिंग लगता है, तो ये जो नियम है आप इसको याद रखिएगा। तो हो जाएगा इज अ लेटर बिंग, ठीक है,
बिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे राइटिंग है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटन, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म बॉब का थर्ड फॉर्म हमेशा हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रिटन। ठीक है, रिटन बाई हिम, क्योंकि ही है तो इधर आएगा तो हिम हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा इज अ लेटर बिंग रिटन बाई हिम। क्लियर। अब चलिए दूसरा जो आपका सेंटेंस है वो है हैव यू रिटन अ लेटर। हैव यू रिटन अ लेटर, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हैव है, यहाँ पे रिटन है। आपको पता है प्रेजेंट में हैज और हैव लगता है, यहाँ पर क्या है और बॉब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब चलिए अब हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं। पैसिव वॉइस में आप सभी को पता है हैव बीन हैज बीन लगता है और बॉब का थर्ड फॉर्म लगता है। आप देखेंगे अ लेटर, एक लेटर की बात की जा रही है तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैज अ लेटर बिन, क्योंकि बिन लगता है बिन। उसके बाद रिटन, क्योंकि इसमें नो चेंज हो जाता है, रिटन बाई यू। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। ठीक है, हैज़ अ लेटर बीन रिटन बाई यू। बात करते हैं यहाँ पे अगला जो आपका सेंटेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉज है, उसके बाद रीडिंग है। तो ये कौन सा टेंस है? वॉज है तो सिंपल दिख रहा है, पास्ट है। रीडिंग है तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक, एक बुक की बात की जा रही है तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉज अ बुक। ठीक है, इसमें लगता है बिंग, तो BEING बिंग। रिड का थर्ड फॉर्म होता है रिड बाई हर, क्योंकि सी इधर आता है चेंज हो जाता है हर, तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस होगा। एक्टिव वॉइस जो है वॉज सी रीडिंग अ बुक, देन इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा वॉज अ बुक बिंग रिड बाई हर। आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चलिए अगला जो आपका लास्ट यही सेंटेंस था। ठीक है, अब यहाँ से हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देख सकते हो क्योंकि मैंने PDF दूंगी तो वहाँ पे नहीं लिखा रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने सेंटेंस बनाया, डज ही राइट अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि एक लेटर की बात की जा रही है तो इज अ लेटर रिटन बाई हिम, क्योंकि ही आएगा इधर तो हिम हो जाएगा। ठीक है, राइट है क्योंकि हमेशा बॉब का थर्ड फॉर्म लगता है तो रिटन हो जाएगा। एक लेटर की बात की जा रही है तो आप सभी को पता है डज है, एक लेटर की बात की जा रही है तो इज। उसी प्रकार से दूसरा जो हमारा सेंटेंस था बिल्कुल सही था। दूसरा आपका सेंटेंस था ही इज राइटिंग अ लेटर ही, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा इज अ लेटर बिंग रिटन बाई हिम। क्लियर। उसके बाद देखो थर्ड जो था हमारा हैव यू रिटन अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा? हैज अ लेटर बिन रिटन बाई हिम। उसके बाद देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ बुक, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे होगा ठीक है वॉज अ बुक बिंग read बाई हर। क्लियर। तो आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए और हम नियम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि बहुत सारे सेंटेंस है जो कि बीच में क्या होता है ना कि मतलब वाई हो गया। अभी तो हमने देखा था डज, इतना ही देखा था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी आप इसको बहुत ही आसानी के साथ अभी हमने जस्ट बनाया, जैसे कि इज अ लेटर, ठीक है, रिटेन बाई हिम। अभी इसको बनाना है, जैसे आपके सामने देख रहा है WH टाइप क्वेश्चन, यानी जो भी WH फैमिली अगर सेंटेंस में पूछ देता है तो इसको किस तरीके से बनाएंगे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। जो भी नियम है इसको आप फॉलो करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देखिए, अगर कभी भी आपको इस तरीके के सेंटेंस मिल जाए तो किस तरीके से जो नियम हमने पहले डिस्कस किया इसमें भी वही फॉलो करना है। आप सभी को पता है कि जो भी हमारा नियम था वो क्या था। देखिए मैं सेम वही प्रोसेस रखूंगी। डज ही राइट अ लेटर, सबसे पहले हम डज देखेंगे। डज है और यहाँ पे लेटर हमने देखा था, जब भी अगर डज एक्टिव में रहता है डज या डू तो हम इज MR का यूज करते हैं। यहाँ पे एक लेटर की बात करी जा रही है तो हम लिखेंगे इज। जो हमने प्रोसेस करा सेम वही प्रोसेस इसमें भी करना है। इज अ लेटर, ठीक है, इज अ लेटर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट तो हो जाएगा रिटन,
ठीक है, बॉब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद बाई ही का हिम हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपल लिख देना है व्हेन, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बस व्हेन स्टार्ट में लिख दीजिए, व्हेन इज अ लेटर राइट बाय हिम। आई होप ये बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से हमने अभी शुरुआती जितने भी सेंटेंस देखा उसका पैसिव वॉइस बनाया, सेम इसमें भी वही प्रोसेस करना है, किसी को भी चेंज नहीं करना है। तो देख सकते हो गया आपका व्हेन डज ही राइट अ लेटर। अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सिंपल हमारा जो WH फैमिली होता है, जो भी वर्ड्स होते हैं वो वही रहते हैं, हम कुछ भी उसमें परिवर्तित नहीं करते हैं। तो इसका हो जाएगा व्हेन इज अ लेटर रिटन बाय हिम। चलिए दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी के साथ बना सकेंगे। सो यहाँ पे जो आपका दूसरा सेंटेंस है इसको छोड़ दीजिए, इसको आप देखिए, डू यू रीड योर बुक। यहाँ पर हमें पता है डू है, डू रहता है तो इज एम आर का हम यूज करते हैं। योर बुक की बात की जा रही है यानी आपकी किताब, तो योर बुक यानी एक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज योर बुक, ठीक है, योर बुक रीड बाय यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल ये लिख दीजिए व्हेन, यहाँ पे हो गया इसका व्हेन इज योर बुक रीड बाय यू। उसके बाद देखिए थर्ड जो है व्हाट डिड यू गिव हिम। आप सभी को पता है डिड है, डिड रहता है तो वॉज वॉर लगता है, यानी वॉज वेयर या इसको वर पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे डिड है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो व्हाट डिड यू गिव हिम, यहाँ पे हिम है, इधर हम लाएंगे तो ही हो जाएगा। एक वचन है बहुवचन, हम देखते हैं कि यह एक वचन है तो हमारा क्या होगा वॉज, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ही, गिव का क्या हो जाएगा गिवन, गिवन बाय यू, ठीक है, यू का नो चेंज, और यहाँ पे हम लिख देंगे व्हाट। तो इस तरीके से हो जाएगा व्हाट वॉज ही गिवन बाय यू। देखिए लास्ट है वेयर डज दिस सिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डज है तो इज एमआर लगेगा, अ सॉन्ग यानी इज लगेगा, इज, ठीक है, इज। उसके बाद क्या रखना है हमें, इज अ सॉन्ग, इज अ सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग, बाय यहाँ पे दिस सिंग तो हो जाएगा दिस सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे दिस सॉन्ग, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, ये कुछ जो सेंटेंस है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा वेयर डज, यहाँ पे सी रहेगा, ठीक है, सी रहेगा। सो वेयर डज सी सिंग अ सॉन्ग, तो इस तरीके से होगा वेयर, ठीक है, वेयर इज अ सॉन्ग संग बाय हर। सो आपने देखा अगर WH फैमिली से कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यानी जो वेयर है, वाई है, व्हेन है, व्हाट है, अगर इस से स्टार्ट होता है तो उसमें हम नो चेंज करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सेम वही, और जिस तरीके से यहाँ पर वेयर है तो यहाँ भी हम पैसिव वॉइस में वेयर ही लिखेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ हमने बनाया भी है। सो यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पे हो जाएगा, यानी इसका कुछ नियम है, यानी उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जहाँ एक्टिव वॉइस में होता है वहीं पैसिव वॉइस में होता है, यानी किसी भी में परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें हम परिवर्तन करते हैं उसी में होता है। जैसे डज है तो अगर एक वचन का होता है तो हम इज एमआर का यूज करते हैं, बहुवचन का होता है तो आर, अगर आई होता है तो हम एम का यूज करते हैं। तो ये तो आपका था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए फ्रेंड्स, सबको भी मतलब यहाँ पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। अभी ये वाला नियम बता देते हैं। अगर WHO फैमिली से, यानी आप कह सकते हो अभी हमने WHO फैमिली देखा, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका हु से अगर कोई भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो इसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हो, इसके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए अगर हु से स्टार्ट होता है तो बाय हुम हो जाता है, और सेम प्रोसेस इसमें भी यही हो जाता है। जैसे हु है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय हुम, ठीक है। गिव है तो आप देख सकते हो पास्ट है, ठीक है।
पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय होम। एक पेन की बात की जा रही है तो रहेगा वॉज अ पेन। गेव है तो तीसरा हो जाएगा गिवन। और यहाँ पे देखिए टू का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू यू, ठीक है। तो ये कुछ नियम है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो इतना मतलब हु से स्टार्ट होने वाले से नहीं आता है, लेकिन मैंने वैसे ही बता दिया। आप याद रखिएगा कि कभी भी मतलब हो रहता है तो बाय होम लगता है। सेम प्रोसेस यही रहता है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसका आपको आंसर आता होगा तो आप कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, आप सभी को आंसर करना है, क्योंकि इतना अगर आप कर लेते हो तो आपकी जो तैयारी है बहुत ही बेस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हो, जैसे कि पहला है ही विल फिनिश द वर्क इन फॉरेन नाइट, ठीक है, या आई शैल टीच यू इंग्लिश टुमारो, विल यू कम अकम्पनी मी, डिड यू राजू नॉट हेल्प मोहन, ही हैड बॉट अ पेन, हैड ही bought a pen, the lion did not kill the hunter, Rama will never teach me, who call you yesterday, do they read newspaper, who has done it। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी सेंटेंस है आप इसको मतलब कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, ठीक है। जितना आता है उसी का आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले वाले का मैं आंसर कर देती हूँ, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है ही विल फिनिश द वर्क। किसी भी सेंटेंस को आप सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा टेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ही विल यानी फ्यूचर का है, फ्यूचर यहाँ पे इंडेफिनिट है। सो सबसे पहले हम देखेंगे ही विल फिनिश द वर्क, तो हमारा क्या है, द वर्क हम लेंगे, द वर्क हो जाएगा। और उसके बाद देखिए द वर्क, और उसके बाद हम करेंगे द वर्क विल लगाइए, सेल्फ गलत नहीं होगा, ठीक है, द वर्क। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे विल, ठीक, द वर्क विल। उसके बाद हम लिखेंगे बी, क्योंकि बी रहता है, विल बी। एंड उसके बाद देखिए फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड। उसके बाद हम रखेंगे बाई, ही है तो हिम हो जाएगा, इनफ फॉर अ नाइट। तो इसी तरीके से जितने भी सेंटेंस हैं बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो एक बार और मैं आप सभी को बोल दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने कॉपी में लिख सकते हो और इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। पहला है ही विल फिनिश द वर्क इन अ फॉर अ नाइट। उसके बाद है आई शैल टीच यू इंग्लिश टुमारो, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश क्या ऑब्जेक्ट है मैं बता दे रही हूँ। उसके बाद विल यू अकम्पनी मी, इसको भी आप बना सकते हो, मी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप देख सकते हो डिड राजू नॉट हेल्प मोहन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिड राजू नॉट और मोहन, यहाँ पे ये क्या है, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट आपका नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोहन हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए ही हैड बॉट अ पेन, यहाँ पे अ पेन हो जाएगा। उसके बाद हैड बॉट अ पेन, क्योंकि इतना तो मैं बता ही दे रही हूँ, अब इतना आसान तरीका नहीं होगा, ठीक है। हैड ही बॉट अ पेन, तो यहाँ पे अ पेन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। द लायन डिड नॉट किल द हंटर, तो यहाँ पे हो जाएगा द हंटर, ठीक है। उसके बाद रामा विल नेवर टेस्ट मी, यहाँ पे हो जाएगा मी, ठीक है। उसके बाद देखिए हु कॉल्ड यू यस्टरडे, यहाँ पे हु कॉल्ड यू यस्टरडे, यहाँ पे हो जाएगा यस्टरडे। कॉल्ड आपका क्या है, बुलाना, हु क्योंकि अभी मैंने बताया हु से स्टार्ट होता है तो बाय हूम लगता है। और डू दे रीड न्यूज़पेपर, यहाँ पे डू डज होता है तो क्या न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर की बात की जा रही है तो आर न्यूज़पेपर हो जाएगा। सो हु हैज़ डन इट, तो यहाँ पे हु से स्टार्ट हो रहा है तो आप बना सकते हो बाय हूम, इसके आगे आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल इतने सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। कल मैं आप सभी को अगर नहीं आता है तो कल इस पे मैं, क्योंकि अभी भी बहुत ही अभी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अगर कुछ सेंटेंस दे दिए जाते हैं तो किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इस टॉपिक पे हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। और देखिए फ्रेंड्स, एक्टिव और पैसिव वॉइस है, हर बारी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आप सभी को प्रैक्टिस करना है। अगर आप पूरा रूल नियम जानते रहेंगे तो बहुत ही, क्योंकि बहुत ईजी है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो किसी भी टेंस सेंटेंस को देखिए कौन सा टेंस है, उसके बाद जब आप रूल नियम फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से वो क्लियरली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।